नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर के आया हूँ, ये स्टोरी उन व्यक्तियों के लिए है, उन आदमियों के लिए है जो बहुत ज़्यादा लालच करते हैं। और ऐसे ही इस स्टोरी के अंदर एक औरत होती है जो बहुत ही लालची होती है। तो स्टोरी बहुत ही प्यारी स्टोरी है और बहुत सारे इसमें आपको ढेर सारे वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेंगे। और ग्रामर का जो पोर्शन है उसे भी हम क्लियर करेंगे, यानी कि जो भी सेंटेंसेस में दिए गए हैं वो भी सेंटेंस देखेंगे कि कौन से टेंस के हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइटल, द ग्रीडी वोमेन। ग्रीडी क्या होता है? ग्रीडी होता है लालची, और वोमेन होता है औरत, यानी कि लालची औरत। स्टोरी का जो नेम है वो है लालची औरत। वन डे, एक दिन, ए सेज कैम टू ए मैन। वन डे, एक दिन, ए सेज, एक साधु। सेज होता है साधु या संत। ए सेज एक साधु, कैम आया, टू ए मैन एक आदमी के पास। एक दिन एक साधु एक आदमी के पास आया, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ईट। आस्क्ड फॉर कुछ मांग करी, समथिंग कुछ की, यानी कुछ मांग करी, टू ईट खाने के लिए, और खाने के लिए कुछ मांग करी। आस्क्ड फॉर का अर्थ होता है कुछ चीज के लिए मांग करना या कुछ मांगना। तो एक दिन एक साधु एक व्यक्ति के पास आया, आदमी के पास आया, और उसने खाने के लिए कुछ मांगा। आगे देखते हैं। द मैन गिव हिम फूड। द मैन आदमी ने, गिव दिया, हिम उसे फूड खाना, आदमी ने उसे खाना दिया, इन रिटर्न वापसी में। वापसी में यानी कि जैसे ही उसने खाना खा लिया होगा तो सोच रहा होगा कुछ वापसी में देना चाहिए। तो इन रिटर्न वापसी में, द सेज गिव हिम ए हैंड। द सेज साधु ने, गिव हिम उसे दिया, क्या दिया? ए हैंड एक मुर्गी। भाई वापसी में जैसे उसने सेवा करी, उसके लिए उसे खाना दिया, तो साधु सोचने लगा कि इसे वापसी में कुछ ना कुछ देनी चाहिए, दान दक्षिणा वगैरह इस तरीके से। तो जो साधु था उसने उस व्यक्ति को एक मुर्गी दी, एंड वेंट अवे और चला गया। भाई उस व्यक्ति को साधु ने मुर्गी दी और वहां से साधु वो चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मैन सा, उस व्यक्ति ने देखा, उस आदमी ने देखा, दैट की द हैन हैड लेड, मुर्गी ने रखा था, मुर्गी ने रखा था। लेड का अर्थ होता है रखना, जो ले होता है ना, एल ए वाई, ले होता है ले मैन रखना। तो ये इसकी सेकंड, सॉरी ये इसकी थर्ड फॉर्म है। क्योंकि आपको पता है ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, जिसमें हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। द हैन हैड लेड, मुर्गी ने रखा था, क्या रखा था? ए गोल्डन एग, एक सोने का अंडा। जो मुर्गी दे के गया था उस मुर्गी ने एक सोने का अंडा रखा था। ही टुक इट टू हिज वाइफ। ही टुक वह ले गया। जो टेक होता है ना, टेक माने लेना या ले जाना, तो ही टुक वह ले गया, इट इसको, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी के पास। जो अंडा दिया था मुर्गी ने, उस अंडे को लेकर वो अपनी पत्नी के पास गया। एंड दे फाउंड, और उन्होंने पाया, दैट की इट वॉज रियल गोल्ड। इट वॉज यह था, द रियल गोल्ड असली सोना। ये जो अंडा था ये असली सोना था। और उन दोनों को लगा, उन दोनों ने पाया कि ये जो अंडा है वो क्या है? ये एक असली सोना है। गोल्ड होता है सोना। दे बीकेम वेरी हैप्पी। दे बीकेम वे हो गए, वेरी हैप्पी बहुत खुश, वे बहुत खुश हो गए। द हैंड यूज टू ले, मुर्गी दिया करती थी, वन गोल्डन एग, एक सोने का अंडा, डेली। द हैंड यूज टू ले, यूज टू का प्रयोग हम वहां करते हैं जब कोई हम आदत बताते हैं वो पास्ट के यानी बीते हुए समय की। द हैंड यूज टू ले, मुर्गी दिया करती थी, वन गोल्डन एग, एक सोने का अंडा, डेली रोज। जो मुर्गी थी वो रोज एक सोने का अंडा दिया करती थी। सून जल्द ही, द फार्मर बीकेम रिचेस्ट मैन। द फार्मर किसान, बीकेम हो गया, द रिचेस्ट मैन सबसे मालदार व्यक्ति, सबसे मालदार सबसे अमीर व्यक्ति हो गया वो, इन द विलेज गांव में। भाई जो किसान था
किसान वही है, जो व्यक्ति है वो किसान है। तो वो इस स्टोरी में दिया गया है, जो किसान है वो व्यक्ति जो था वो गांव का सबसे अमीर आदमी हो गया। बट लेकिन द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, ये जो कोमा होता है इसे बोलते हैं स्टोरी, इसका अर्थ होता है का की के लिए, यानी कि फार्मर्स वाइफ यानी कि किसान की पत्नी, वॉज ए ग्रेडी वुमेन, एक लालची औरत थी। जो किसान की जो पत्नी थी वो एक लालची औरत थी। वन डे, एक दिन, वहन जब, द फार्मर वॉज नॉट एट होम, वन डे एक दिन जब, द फार्मर वाज नोट, जब किसान नहीं था, एट होम घर पर, एक दिन जब किसान घर पर नहीं था, ही बोट, उसने खरीदा, सॉरी ही ब्रोट, वह लाई, ए बिग नाइफ, एक बड़ा चाकू। जो उसकी पत्नी थी वो एक बड़ा चाकू लाई। ये जो ब्रोट है ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है लाना, और इस ब्रोट का अर्थ होता है लाई। तो सी ब्रोट, वह लाई, ए बिग नाइफ, एक बड़ा चाकू, बिग होता है बड़ा, नाइफ होता है चाकू, वह एक बड़ा चाकू लाई। एंड द कट द हेंस बेली, और काट डाला, हेंस बेली यानी कि मुर्गी के पेट को काट डाला। इन द होप ऑफ गेटिंग ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस, उसने क्या काट डाला, उसने पेट को काट डाला, किस किस में, इन द होप, एक उम्मीद में, एक आशा में, ऑफ द गेटिंग ऑल द गोल्डन एग्स, सभी सोने के अंडे को पाने के लिए, एट वंस, तुरंत। उसने पेट को क्यों काटा, वो सोच रही थी कि मैं पेट, जो मुर्गी का जो पेट है उसे काट डालूंगी और एक साथ यानी कि तुरंत में सभी अंडे को पालूंगी। इसी उम्मीद में उसने पेट को काट डाला। टू हर डिसमे होता है निराशा, उसकी निराशा, सी फाउंड, उसने पाया, that कि there was not even a single egg inside the ham. There was not even single egg, एक भी अंडा नहीं था, एक भी अंडा नहीं था, inside the hen, मुर्गी के अंदर। जो मुर्गी थी जब उसका पेट कट गया तो जो उसकी जो पत्नी थी उसने क्या पाया, उसने पाया कि उसका जो पेट था उसके पेट के अंदर एक भी अंडा नहीं था। एग होता अंडा, इनसाइड होता अंदर। आगे देखते हैं, बाय हर ग्रिड, उसके लालच के द्वारा, उसके लालच के द्वारा, एंड फुलिसनेस, और उसकी मूर्खता के द्वारा, जो उसने लालच थी उसकी और उसकी जो मूर्खता थी उसके कारण उसके पेट में एक भी अंडा नहीं पाया। उसने सोचा कि ये रोज एक ना एक अंडा देती, एक के क्यों ना इसके पेट को काट दे जाए, ताकि जो उसके पेट के अंदर बहुत सारे जो सोने के अंडे हैं उनको निकाल दिया जाए। लेकिन उसके लालच के कारण और उसके मूर्खता के कारण, पुलिस ने सुना मूर्खता के कारण, द फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान और उसकी पत्नी, हैड लोस्ट, खो दिया। वह उसकी पत्नी ने और उसकी पत्नी ने और किसान ने खो दिया, क्या खो दिया, द गोल्डन एग्स, सोने के अंडों को। और जो सोने के अंडे उन्हें डेली मिलता था उस अंडे को उन्होंने खो दिया। दैट की दे वर गेटिंग एवरीडे, दैट जो, दे वर गेटिंग, जो वे पा रहे थे, एवरीडे, हर रोज, जो वो हर रोज पा रहे थे या जो वो हर रोज उन्हें मिल रहे थे, उन अंडों को उन्होंने खो दिया। तो दोस्तों ऐसी होती है जो लालच होती है, बहुत बुरी चीज होती है।